दीदी अभी हाल ही में डीएससी को लेकर भी आपने एक बयान दिया था, बड़ा वायरल भी हुआ था। जी। आपने बोल दिया था कि भाई अपने अगर किसी दूसरे समुदाय से हम तुलना करें जी, जी। तो बड़े कमेंट बॉक्स में सुनना भी पड़ा था कि आपको शायद कम नॉलेज है, मतलब एक बार डेटा अपना क्लियर कीजिए। पता है क्या जी? लोगों का कहने का अलग-अलग तरीका होता है, सोचने का अलग तरीका होता है। मैं फील्ड से जुड़ी हुई इंसान हूँ, हम्म। क्योंकि उनके पास तो डाटा है, मेरे पास तो बायोडाटा है। मैं आँखों से देखती हूँ। दीदी आपने ये मतलब जो क्वेश्चन था ये हाँ, कहा था 35 जातियां तो हाँ, एक एक अलग तरफ रखी है और है और 6 6 जातियां, जातियाँ एक तरफ है। जबकि लोगों का ये कहना है जो कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि भाई जो ये 35 जातियां हैं और जो 6 जातियां हैं जो डीएससी से बाहर है, इनकी जनगणना अगर कराई जाए तो एक ही है, मतलब नहीं, जनगणना तो कराई जाएगी। जो आज ये वाल्मीकि समाज है ना, जो आज चमारों से लड़ रहा है, कुछ दिनों के बाद मैं बताऊँगी वाल्मीकियों को एड़ियों से लड़ते हुए। क्योंकि आज जो खतरा चमारों से वाल्मीकि को लगता है ना, कुछ दिनों के बाद वाल्मीकि लोग मतलब थोड़े से एड़ी जो समाज है उससे थोड़ा सा ऊपर मानते हैं हम, थोड़ा सा काम करेंगे और पढ़े लिखेंगे, जब ऊंची उस पे जाएंगे अगली जो 5 साल के बाद होगा एड़ी समाज ऐसे ही लड़ेगा वाल्मीकि से। ये एक सिस्टम बना दिया है। फिर तो ये चयन होगी, मतलब नहीं, आरक्षण में आरक्षण, फिर उसमें आरक्षण भी में आरक्षण। आरक्षण, मैं एक ही बात कहती हूँ, समाज को तोड़ने की बजाय धर्म और जाति की तरफ तोड़ने की बजाय सरकार जातीय जनगणना कर ले। किसी की कितनी ही जाति है, कितना ही मतलब उसका जितना परसेंटेज बनता है ना, दीदी उसको आपको इतना कई दो। लोगों ने ओपन चैलेंज दिया हमारे चैनल के माध्यम से कि भाई एक बार डिबेट करें हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम, फिर बताएंगे हम। एक काम करो, मैं आपके चैनल के हिसाब से आज ही कहती हूँ, भाई जगह भी आपकी होगी, हम्म। स्थान भी आपका होगा, समय भी आपका हम्म। होगा और आएंगे हम, मतलब क्योंकि ये कहा कि भाई आपके डीएससी से जुड़ा आपने जो स्टेटमेंट दिया इसमें नहीं, नहीं, आपके नहीं, इन आंकड़े लोगों क्लियर का नहीं। तो पता है क्या है, इनका तो ये तो आंकड़े लेकर बैठे हैं, क्योंकि ये जो से आंकड़े लेकर बैठे होंगे नहीं, ये हम्म। भी ऐसी रूम में बैठे होंगे जरूर। वो उसका है थोड़ा सा हम्म। मजबूत तबका में या टाइम तय मतलब आरक्षण लेकर ना बकवास कर दे होंगे। हम्म। यदि सही समाज को देखना है ना, गाँव में आकर देखो। मैं देखती हूँ जो मेरे आसपास के गांव है, क्योंकि आपने पता है कि आंदोलन के दौरान हमें बहुत से गांव से गुजरना पड़ता है, या मेरे आसपास के जी गांव जी है। बिल्कुल। और जो 66 गांव है, 66 गांव को तो मैंने बिल्कुल आंखों से मुआयना किया है। वाल्मीकि समाज के हालात चमार समाज से आज भी काफी नीचे है। ये चीज मैं उन लोगों को पकड़ के बस्तियों में लेके जाऊंगी। दीदी क्यों है फिर ये नीचे, इसका नहीं, कारण इसका भी तो। कारण तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चमार जाति थी वो मतलब किसान वर्ग के साथ लग के शुरू में मतलब काम करने लगी। जो खेती बाड़ी का काम था तो हमारे साथ मतलब मैंने मेरे घर में भी देखा, मेरे समाज में भी देखा है कि जो चमार जाति थी वो ज्यादा कर किसान वर्ग के साथ रही है। खेतों में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया उन्होंने, उनको प्रमोट किया, शहरों की तरफ चले गए, बड़ी बड़ी, किसी ने छोटी नौकरी मिली, किसी ने बड़ी मिली, आज उनके आरक्षण लेके वो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है। पर जो वाल्मीकि समाज है वो सिर्फ झाड़ू पोछा तक ही सीमित रहा। आज भी आप देख लेना, यदि हमारे कहीं मतलब यदि सफाई कोई कर्मचारी होगा तो वाल्मीकि ही होगा ज्यादातर। बहुत कम चांस होते हैं कि चमार या अन्य जाति से होता है। तो उन लोगों को वहीं तक सीमित रख दिया। तो ये भी तो एक विडंबना है इस देश की, जबकि प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून है और एक सफाई कर्मचारी के लिए भी वही कानून है। जी जी पर बिल्कुल। इस देश के अंदर नहीं, जातियों के अंदर भाई चमार है आप जूते ही गांठोगे, वाल्मीकि है तो आप सफाई ही करोगे, जाट है तो आप खेती ही करोगे। कोई मामला थोड़ी है भाई, जैसा जिसका है, जैसे ब्राह्मण है अभी वो पूजा ही करेगा। मैं एक ही बात कहती हूँ कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था मंडी और फंडी से बचो, ये बात सच्ची है। जब तक हम तिलक और तराजू से नहीं बचेंगे ना, इस देश का भला नहीं हो सकता। और जो मेरे दीदी तिलक तो आपने अभी भी लगा रखा है। नहीं, मेरा एक पता है क्या, मैं पूजा पद्धति करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं पूजा नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप मंदिर नहीं जाते, मैं जाती हूँ, प्रदान नहीं देती, मंदिर जाती हूँ। जो मेरे मेरे जो बुजुर्गों ने आज तक जो सिस्टम किया है, यदि उनकी खुशी ये है कि सिक्किम हमारे साथ जाए तो मैं जाऊंगी। ठीक है, मेरे दिल में क्या है वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं गुरुद्वारा में मैं झुकना पसंद करती हूँ तो सिर्फ गुरुद्वारा में, क्योंकि वहां इंसानियत बसती है, इंसानियत को बचाने वाले वो लोग हैं। और अन्य तो आपने पता है कि अड्डे खोल रखे हैं, धर्म के अड्डे खोल रखे। एक काम करो, आज आप मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, वहां से आप ये जो दान पेटी है इसको उठवा दो। गुरुद्वारा की दान पेटी पे मैं हाथ नहीं मतलब वो नहीं कर सकती, क्योंकि वहां जो दान होता है वो गरीबों का थर, मजदूरों का थर। जब हालात खराब होते हैं, कोरोना काल में भी आपने देखा, ये लोग इंसानियत को पहले बचाते हैं और उसके बाद धर्म के भी कट्टर हैं। पर हमारे लोग क्या है, वैसे तो हिंदू जय श्री राम जय श्री राम,
आपने देखा कि लगातार कई मंदिरों में गाय की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। बलि देने से कौन सी देवी खुश होगी? दीदी ऐसे मामले में ये है कि जिन लोगों को ये लगता है ना कि हम्म, भाई एसी में बैठ के आप आंकड़े बना लो, आंकड़े तो सरकार भी बनाने लग रही है रोज। सरकार ने कहा विकास से इतना हो गया कि कड़ियां सही को नहीं पूरी दुनिया में। हम्म। तो भाई आंकड़े बनाने से कुछ नहीं होता। आप वाल्मीकि बस्तियों में जाइए, जो हमारे चमारों की है उनकी बस्तियों में जाए, तो दीदी आपको ये पता कहा चल जा जाए। रहा है कि भी डीएससी में तो 35 जातियां, आप सिर्फ एक बात बताओ, जो अन्य जातियां हैं ना, वो अन्य जातियां तो बेचारी मतलब बिल्कुल इनसे भी पिछड़ी हुई है। वो तो सड़क के किनारे बैठी हैं, उनका दर्द दुख कोई जानता है? मैं ये मानती हूँ कि यदि मालिक ने कभी मुझे मौका दिया तो सबसे पहले सड़क के ऊपर काम करूंगी मैं। जो सड़क के ऊपर जो हम्म, घूमने वाले लोग हैं, हम्म, आप लोगों को पता होगा, अपने नरवाना में भी आपने देखा है, हम्म, उन लोगों तक कब पहुंचेगी हमारी कोई सहायता? पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं पहुंच रही। वो सिर्फ खाना और अपना पेट भरना ही विकास मान रहे हैं। हम्म, उनकी जिंदगी का जीने का एक ही तरीका है, भी खाना खाया और मेहनत मजदूरी करी और वहीं सो गए। ना उनके पास घर है, ना उनके पास स्कूल है, ना उनके पास हम्म, स्वास्थ्य शिक्षाएं हैं। तो कहना बड़ा आसान है, पर उसके ऊपर काम करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और जो डीएससी समाज का जो भला करना चाह रहे हैं ना, तो मैं उनको एक बात कहूंगी, आप भाईचारा बनाए रखिए। सरकार आपको तोड़ने का काम कर रही है। हम्म, ये जाट को नॉन जाट से, मराठा को नॉन मराठा से, इन लोगों का हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, इन लोगों का काम है तोड़ना हम्म, और अपना मतलब सिर्फ सत्ता या कुर्सी का फायदा उठाना। तो ये कुर्सी के फायदा के लिए आप लोगों को यूज कर रहे हैं। और हमारे अंदर भाईचारा ना खराब कीजिए, क्योंकि हम्म, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। और डीएससी समाज है, ठीक है भाई, आप लोगों ने बाबा अम्बेडकर साहब भी मतलब इस चीज के ऊपर राजी थे कि भाई मान लो जिसका जितना हिस्सा है उसको दिया जाए। पर हम्म, ये क्यों डीएससी समाज के अंदर ही क्यों मतलब दो हिस्से किए गए? पूरी जनगणना करो, पूरी जनगणना का जितना जिसका परसेंटेज है उसको दे दो, कोई दिक्कत हम्म। नहीं। पर ये इस समस्या का समाधान करना नहीं चाहती ये सरकार। जातीय जनगणना बिल्कुल नहीं करेगी ये सरकार, लिखवा लो।